हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? आपके पास फंक्शंस के बारे में आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया था। फंक्शन क्या होता है? आपके पास x और y कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। f इज द फंक्शन x to y if every element of x have unique image in y, then f is the function x to y। आप उसको एक फंक्शन बोल सकते हैं x से y पे। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन को हम देखते हैं। लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। x और y आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन f such that x to y, a function f x to y if every element x जो कि बिलोंग करता है सेट x से is associated to a unique element y belongs to y। यानी इसका मतलब every element of x, f आपके पास एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है x to y। ये आपके पास कोई भी x एक सेट है बेटा, ये सेट आपके पास y है, f एक फंक्शन है x to y। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, x का एवरी एलिमेंट y में यूनिक इमेज रखता है, y में यूनिक इमेज अगर रखता है तो आपके पास वो फंक्शन हो जाएगा x to y। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस टाइप के कोई भी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। x का एवरी एलिमेंट y में यूनिक इमेज रखता हो। 1 की इमेज आपके पास 6 आती है, 2 की इमेज आपके पास 8 आती है, 3 की इमेज आपके पास 5 आती है, 4 की इमेज आपके पास 6 आती है। यानी इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे x एक सेट है, उसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है। यानी यहाँ पे पहला एलिमेंट आपके पास 1 है, 1 की इमेज आपके पास y में एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है, वो 6 है। 1 की एक यूनिक इमेज है, वो 6 है। 2 की भी आपके पास यूनिक इमेज है, वो 8 है। 3 की आपके पास यूनिक इमेज 5 है। 4 की आपके पास यूनिक इमेज 6 है। यानी x के एवरी एलिमेंट, x का एवरी एलिमेंट y में एक यूनिक इमेज रखता है। तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी रूल है तो वो आपके पास एक फंक्शन हो जाएगा x to y। इस टाइप की कंडीशन में एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड टू y। यानी एवरी एलिमेंट, x का एवरी एलिमेंट y के एवरी एलिमेंट से यूनिक एसोसिएटेड है, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, ओनली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। और सभी एलिमेंट, x के सभी एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे y के एलिमेंट से। अब यहाँ पर ये आपके पास एक फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास x कोई भी इस टाइप का आपके पास सेट है, ये x है और ये आपके पास y सेट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये x में एलिमेंट है। यहाँ पर आपके पास 4 5 6 7 8। तो 1 जो है, 1 की इमेज आपके पास 4 है, 2 की इमेज आपके पास 5 है, 3 की इमेज 5 है, 6 की इमेज 4 की इमेज 6 है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे इमेज आती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं x के एवरी एलिमेंट की इमेज y में एग्जिस्ट नहीं होती है। यहाँ पे 5 जो है वो x से बिलोंग करता है, बट उसकी जो इमेज है वो y में एग्जिस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर x to y ये एक फंक्शन नहीं होगा। आपके पास ये तो एक फंक्शन है और ये आपके पास एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये x to y फंक्शन नहीं है, बिकॉज every element of x have no image in y। यानी x का every element, each element of x y में यूनिक इमेज नहीं रखता, क्योंकि 5 जो है वो आपके पास x से बिलोंग करता है, वो y में इमेज नहीं रखता।
इसलिए यहाँ पर x2y आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल और एंटर। इस तरह से आपके पास ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है। यहाँ पे आपके पास 5 6 7 8 सभी एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आता है 7 8 9 10 11 12 ये एलिमेंट है। अब 5 की जो इमेज है वो आपके पास 7 है, 5 की इमेज आपके पास 8 है, 5 6 की इमेज 9 है, 7 की इमेज 10 है, 8 की इमेज 11 है। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास x के एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट होती है y में। अब ये देखना क्या वो यूनिक है। अब यहाँ पर हम पहला एलिमेंट देखते हैं 5। 5 की इमेज आपके पास 7 है और 5 की इमेज आपके पास 8 है, यानी मोर देन वन इमेज है। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि x से बिलोंग करता है और वो आपके पास मोर देन वन इमेजेस रखता है, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। जब कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट x का y में एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है तो उस टाइम पे आपके पास ये x2y फंक्शन नहीं होगा, ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब नहीं होगा? जब एक तो आपके पास एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ना होती हो, जैसे यहाँ पे 5 की इमेज एग्जिस्ट नहीं हुई थी हमारे पास, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं था। x के एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ना होती हो तो वो फंक्शन नहीं है। अब x का कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा अगर इमेज रखता है, यानी यूनिक इमेज नहीं रखता है, तो उस टाइम पे भी आपके पास वो फंक्शन नहीं होगा। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यानी x का एवरी एलिमेंट एक यूनिक इमेज y में रखता है तो ही आपके पास कोई एसोसिएटेड मतलब फंक्शन होगा, अदरवाइज आपके पास फंक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से ये आपके पास एग्जांपल थे। आपको पता लग चुका है किस कंडीशन में आपके पास x2y एक फंक्शन है और किस कंडीशन में आपके पास फंक्शन नहीं है। तो इस टाइप से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? आपके पास f एक फंक्शन है x2y, f एक फंक्शन है x2y। यहाँ पे x आपके पास, अब वो f फंक्शन जो है वो आपके पास इस टाइप से है कि x और y सच दैट x बिलोंग करेगा x से एंड y बिलोंग करेगा y से, और x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 3। x आपके पास कोई भी एक सेट है, y भी आपके पास कोई भी सेट है और फंक्शन आपके पास इस टाइप से है। अगर ये फंक्शन है तो x y एक ऑर्डर्ड पेयर है। x जो है वो बिलोंग करेगा x से और y जो है वो बिलोंग करेगा y से, और y इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y। x सेट आपके पास ये है बेटा, आपके पास है 4 5 6 7 और y जो है आपके पास है 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपके पास x और y कोई भी सेट है। तो f फंक्शन क्या है? x2y फंक्शन है, y जो है वो x प्लस 3 है। तो आप इस तरह से f के जो फंक्शन है x जो है वो बिलोंग करेगा x से, x की जगह x का एलिमेंट आप 4 रखेंगे, y का एलिमेंट x प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 आपके पास 7 है। तो 4 7 5 8 6 8 9 7 और 10। इस तरह से आपका ये एक फंक्शन है, f फंक्शन है x2y। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का होता है वो आपके पास डोमेन में आता है। तो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इक्वल टू आपके पास 4 5 6
7। तो डोमेन जो है वो आपके पास इक्वल होगी किसके लिए, डोमेन ऑफ एफ इक्वल होगी आपके पास एक्स सेट, क्योंकि जो पहला जो एवरी एलिमेंट की इमेज आपको y में मिलती है, तो जब एवरी एलिमेंट x का आ जाता है तो डोमेन जो है वो आपके पास x के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंज ऑफ f। सेकेंड एलिमेंट आपका रेंज में आता है बेटा ऑर्डर पेयर का 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10। तो ये रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट होगा या इक्वल होगा y के। रेंज ऑफ f एक सबसेट है या इक्वल है y के, या तो y का सबसेट होगी या y के इक्वल हो सकती है बेटा रेंज ऑफ f। नेक्स्ट आता है आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन जो है वो कोडोमेन ऑफ f। इफ f एक फंक्शन है x टू y, तो कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू y। कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू y होगा। y जो सेट है वो आपका कोडोमेन होगा जब फंक्शन आपके पास x टू y है। तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन की रेंज और डोमेन के बारे में समझते हैं। ये आपका टॉपिक था रेंज और डोमेन का। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस। इनमें पहले आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास जो फंक्शन a की पावर x यानी एक्सपोनेंट में यानी वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट आए, वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट आए, वहां पर ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लाइक जैसे आपके पास a की पावर x होता है, e की पावर x होता है, 2 की पावर x है, 5 की पावर x है, या 2 की पावर x प्लस 1 है। इस तरह से आपके पास एक किसी भी नंबर की जो पावर है वो एक पॉलिनोमियल होती है यानी वेरिएबल में होती है, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन फंक्शंस को हम इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए फंक्शन f एक फंक्शन है वो r टू r है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर, दोनों सेट आपके पास रियल नंबर के हैं। डिफाइंड बाय a की x, यानी इस तरह से f(x) इक्वल टू a की x। a जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी a कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा और ना ही a आपके पास 1 के इक्वल होगा। और जो x है वो आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू a की x, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, यानी ये जो a है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर 1 होगा तो 1 की पावर समथिंग करोगे आपके पास 1 आ जाएगा, इसलिए ये 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास x जो है, ये जो x है यहाँ पर जो पावर में x है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी इस टाइप के फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। f(x) आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, वो इस तरह से है। अब बात करते हैं इसकी रेंज और डोमेन की। अब x आपके पास रियल नंबर है, चाहे वो आपके पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। कभी भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। रीजन है इसके लिए, अगर इफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो a की पावर लाइक आपके पास x इक्वल टू 1 है, तो f(x) जो है वो आपके पास a की पावर 1, यानी इस तरह से a आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इफ x आपके पास 0 के इक्वल है, इफ
x इक्वल टू आपके पास 0 है, तो fx जो है वो आपके पास a की पावर 0 यानी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो वो 1 आएगा। अगर इफ x इक्वल टू आपके पास x जो है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है बेटा, x की वैल्यू नेगेटिव है तो fx जो है वो आपके पास a की पावर -2 इस टाइप से हो सकता है। अब जब पावर आपके पास नेगेटिव है तो उसको आप इस तरह से रिटर्न 1/a का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वांटिटी भी आपके पास पॉजिटिव रहती है, यानी यहाँ पर x जो है वो तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और ये fx यानी y जो है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर है, यानी आपकी डोमेन फंक्शन की रियल नंबर है, और रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f ये आपके पास 0 टू इंफिनिटी होगा बेटा, 0 टू इंफिनिटी, यानी इसकी वैल्यू 0 भी नहीं आएगी, आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, इफ a ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है, देन ए लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू log बेस ax, x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। ये बेटा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन से एग्जिस्ट होता है। आपके पास y इक्वल टू a की पावर x था, यानी a की पावर x जो है वो आपके पास y के इक्वल है। आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास log बेस a y आएगा इक्वल टू जब x, इस तरह से आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आपको ये पता है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन ये फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है और रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी का मतलब आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो y किस प्लेस पे आया बेटा, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें क्या है x, y और x में जो कि यहाँ x ग्रेटर देन 0 है तो ये y भी तो ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इसमें y की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन 0, इंटरवल है 0 टू इनफिनिटी। और a जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो a जो है कभी भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर जो a है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बेटा। अब रही बात डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f की डोमेन यानी इस x की जगह पे क्या आ सकता है, x हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी आपके पास डोमेन होगी बेटा। डोमेन ऑफ f आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट आपके पास ये जो y की वैल्यू है बेटा, ये एक रियल नंबर है, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मतलब y जो है ये फंक्शन है, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये x के इक्वल है, x के इक्वल है, x आपके पास क्या था, एक रियल नंबर, तो इसकी डोमेन जो है सॉरी रेंज जो है, रेंज ऑफ f आपके पास रियल नंबर होगा। यानी ये इनवर्स फंक्शन होता है आपके पास किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें बेटा आप क्या करेंगे, आपके पास जो है वो सभी फंक्शन की टाइप एक दूसरे वीडियो में डिफाइन की गई है और
उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख करके सभी फंक्शंस की टाइप को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में आपके पास पहले आता है सम ऑफ टू रियल फंक्शन, यानी कि नहीं कोई भी आपके पास दो रियल फंक्शन है उनका सम भी आपके पास एक रियल फंक्शन होगा। यानी f एक फंक्शन है आपके पास x2r और g अनदर फंक्शन है वो आपके पास वो भी x2r है। तो f प्लस g इज ए फंक्शन x2r। f प्लस जी भी आपके पास एक फंक्शन होगा x2r। इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं fx प्लस f प्लस जी f प्लस जी ऑफ x इक्वल होगा fx प्लस gx फॉर आर x बिलोंग्स टू r। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में आपके पास डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू रियल फंक्शन। डिफरेंस ऑफ टू रियल फंक्शन है तो आपके पास दो फंक्शन का डिफरेंस भी एक फंक्शन होगा बेटा। यहां पर आपके पास f एक फंक्शन है x2r और y आपके पास g एक फंक्शन है वो भी आपके पास x2r है। तो f माइनस g इज ए फंक्शन x2r, इज ए फंक्शन x2r, यानी f माइनस g ऑफ x इक्वल टू होगा fx माइनस gx फॉर r x बिलोंग्स टू r। सभी जो x है वो आपके पास रियल, यानी सम ऑफ टू फंक्शन and difference of two real function is also a function। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शन। f एक फंक्शन है आपके पास x2r, g एक फंक्शन है वो भी आपके पास x2r है। तो f इंटू g ये भी एक फंक्शन होगा आपके पास x2r, यानी f इंटू g इज ए फंक्शन ऑफ x, ये होगा fx इंटू gx और फॉर आर x बिलोंग्स टू r। ये आपके पास प्रोडक्ट जो है कोई भी दो फंक्शन है वो भी आपके पास उनकी प्रोडक्ट भी एक रियल फंक्शन होगी। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ टू फंक्शन टू रियल फंक्शन। यहां पर आपके पास आता है बेटा f एक फंक्शन है वो x2r है, y g एक फंक्शन है वो भी आपके पास x2r है। तो f by g इज ए फंक्शन x2r, g जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, g जो है वो नॉट इक्वल टू आपके पास जीरो होगा। तो f by g एक फंक्शन होगा x2r में, यानी fx f by g ऑफ x आपके पास fx by gx होगा बेटा। gx जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर आर x बिलोंग्स टू r। सभी जो x हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी प्रोडक्ट और डिवीजन किन्हीं भी दो फंक्शन का आपके पास एक रियल फंक्शन होता है। डिवीजन में आपने ध्यान रखना है gx यानी g जो फंक्शन है वो आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी gx जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अगर आपके पास f एक फंक्शन है x2r, f एक फंक्शन है x2r और k भी एनी स्केलर
के बी एनी स्केलर, तो के एफ also a function x to r, kf also a function x to r, यानी k into fx, k into fx, ये भी आपके पास एक फंक्शन होगा x to r। k of f of x को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे for all x belongs to r, k इज एनी स्केलर, k आपके पास कोई भी एक स्केलर है, f एक फंक्शन है x to r, तो kf एक फंक्शन होगा, यानी फंक्शन को आप k से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आपके पास एक फंक्शन होगा x to r में, और kf ऑफ x k इंटू fx होगा, और वो आपके पास x बिलोंग्स टू r पे होगा। तो यानी आप किसी भी स्केलर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपके पास एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। एफ एक फंक्शन है आपके पास एक्स टू आर, तो 1 by f आल्सो ए फंक्शन एक्स टू आर, f नॉट इक्वल टू 0, f 0 के इक्वल नहीं होगा तभी आपके पास इसका रेसिप्रोकल होगा बेटा। अगर f आपके पास 0 फंक्शन है तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं होगा। तो 1 by f ऑफ x, 1 by f ऑफ x इक्वल टू 1 by fx हो जाएगा आपके पास, ये भी एक फंक्शन है, और यहाँ पे fx नॉट इक्वल टू आपके पास 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए r से बिलोंग करेंगे सभी x जो है, यानी इसकी डोमेन जो है वो आपके पास रियल नंबर रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस का क्लासिफिकेशन आप किस तरह से करते हैं। फंक्शंस की यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टाइपें हैं बेटा। पहली टाइप आपके पास वन वन फंक्शन आती है, दूसरी टाइप आपके पास मैनी वन फंक्शन आती है, तीसरी टाइप इनटू फंक्शन होती है, फिर होता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। पहला तो आपके पास वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है दूसरा, तीसरा आपके पास इनटू फंक्शन, फिर आता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। उसके बाद हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, वन वन इनटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इनटू और मैनी वन ऑन टू, यानी ये टाइप है आपके पास। पहली टाइप जो है वो आती है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। सेकेंड टाइप आपके पास आती है मैनी वन फंक्शन, थर्ड है आपके पास इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, फोर्थ है आपके पास ऑन टू फंक्शन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वन वन को इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे, यानी वन वन इनटू वन वन, वन वन इनटू मैनी वन इनटू वन वन इनटू मैनी वन इनटू, इस तरह से हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपके पास वन वन ऑन टू और मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू और मैनी वन ऑन टू। सबसे
सबसे पहले बेटा इनमें हम इनको डिफाइन करेंगे, यानी आपके पास वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है वन वन फंक्शन क्या है। एफ एक फंक्शन है आपके पास एक्स टू वाई, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। दोबारा से सुन लें, एफ एक फंक्शन है आपके पास एक्स टू वाई, different element of x have different image in y, then f is the function is called one one function। f जो फंक्शन है वो आपके पास वन वन फंक्शन होगा, यानी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखता होगा। अब इसके बाद आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन आपके पास वो फंक्शन होता है जिसमें x जो f एक फंक्शन है x टू वाई, पहली बात तो x टू वाई वो फंक्शन होना चाहिए, इन सब के लिए वो कंडीशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि वो फंक्शन है, तभी आप क्लासिफाई कर पाएंगे। पहली बात आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए, यानी फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वो होल्ड करता हो। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y, ये फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा। x टू y कोई भी फंक्शन होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y, ये कंडीशन तो पहले होनी चाहिए, यानी तभी वो फंक्शन है, तभी उसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन ही नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन किस चीज़ का करेंगे। तो पहला तो आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए। जब भी वो फंक्शन है उसके बाद हम देखते हैं पहली टाइप क्लासिफिकेशन में आपकी आती है वन वन फंक्शन। वन वन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक डिफरेंट इमेज इन वाई, यानी x का डिफरेंट एलिमेंट y में डिफरेंट इमेज रखता है। नेक्स्ट है आपके पास मैनी वन, x में एक से ज्यादा एलिमेंट y में सेम इमेज रखते हैं। x में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं, x के एक से ज्यादा एलिमेंट y में सेम इमेज रखते हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट एक इमेज रखते हो तो मैनी वन, इस तरह से हम उसको बोलेंगे, यानी मैनी एलिमेंट की सेम इमेज, यानी एक ही इमेज, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इनटू और ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन आपके पास वो होता है बेटा, जैसे आपके पास फंक्शन है एक्स टू वाई, अब हम y के एलिमेंट को देखते हैं। y के एवरी एलिमेंट की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट होती है तो ऑन टू फंक्शन है। y के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज x में एग्जिस्ट होती है तो ऑन टू फंक्शन है। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती सभी एलिमेंट की, कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना होती हो, यानी y का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना होती हो, तो वो आपके पास इनटू फंक्शन। इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है और वन वन क्या होता है। अब इनको हमने कंबाइन कर दिया, यानी वन वन इनटू वन वन भी हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, इनटू यानी y का में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट ना हो। दूसरा मैनी वन, यानी बहुत x के बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज आती हो, और y का एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना होती। वन वन ऑन टू, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज और y के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होती है। ऑन टू में y के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होती है और इन टू में सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती, यानी कम से कम एक एलिमेंट आपको जरूर ऐसा मिलता है जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती। मैनी वन यानी बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज हो, बट y के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट x में होती हो, तो वो मैनी वन ऑन टू है। अब इनमें सबसे पहले हम करते हैं बेटा, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन फंक्शन बोलते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम। आप इंजेक्टिव बोल सकते हैं, वन वन बोल सकते हैं, इंजेक्शन बोल सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं।
ये आपके पास f एक फंक्शन है x टू y इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y। फॉर एग्जांपल f एक फंक्शन है आपके पास x टू y, ये आपके पास एक x है और ये आपके पास y है। x से y में इमेज अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की इमेज 7 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है। यानी यहां पर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज लिए हुए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनकी इमेज सेम आती हो। यानी 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है। यानी x का डिफरेंट एलिमेंट y में डिफरेंट इमेज रखता है। तो ये आपके पास 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास मैनी वन फंक्शन। एक फंक्शन x टू y है, वो मैनी वन फंक्शन तब होगा जब x के मोर देन वन एलिमेंट, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा 2 3 4 कोई कितने भी हो सकते हैं बेटा, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखते होंगे y में, तो वो आपके पास फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। यानी ए फंक्शन f x टू y is said to be many one function if more than one element of x, यानी x का एक से ज्यादा एलिमेंट have same image in y, y में सेम इमेज रखते हैं। पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपने ये देखना है कि कोई भी मोर देन वन एलिमेंट जो है वो सेम इमेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर सेम इमेज रखते हैं मोर देन वन एलिमेंट, तो वो आपके पास मैनी वन फंक्शन है। यानी f आपके पास फंक्शन है x टू y, तो यहाँ पे x आपके पास सेट है बेटा ये, और y आपके पास सेट है ये। f एक फंक्शन है x टू y 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की इमेज 6 है बेटा, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 7 है, 5 की इमेज 8 है। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं। एक से ज्यादा मतलब 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तीनों की इमेज सेम है। ये 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। तो ये है बेटा आपके पास मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इनटू फंक्शन। कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन कब होता है, जब आपके पास x टू y एक फंक्शन है, y में कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना होती हो, तो ऐसे फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कहेंगे। यानी इनटू फंक्शन ए फंक्शन f x टू y said to be into if there exists at least one element y belong to y, यानी एक एलिमेंट एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट y जो है वो बिलोंग करना चाहिए y से, हैव नो प्री इमेज इन x, जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना हो। f एक फंक्शन है आपके पास x टू y बेटा इस टाइप से। ये आपके पास सेट x है, ये आपके पास y सेट है। ये f एक फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की जो इमेज है आपके पास वो 5 है, 2 की भी 5 है, 3 की 6 है, 4 की 7 है। ये इमेजेस हैं आपके पास। अब यहां पर आप देखते हैं y के अंदर एक एलिमेंट आपके पास ऐसा है 8, जिसकी प्री इमेज यानी 5 की प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट होती है। 5 की प्री इमेज जो है वो 1 है और 2 है।
6 की परी इमेज आपके पास 3 है, 7 की परी इमेज आपके पास 4 है। तो 8 जो y के अंदर बिलोंग करता है उसकी परी इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती। यानी 8 जो है वो बिलोंग करता है y से, है नो परी इमेज इन x। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फंक्शन आपके पास होगा ये इनटू फंक्शन होगा, ये आप इनटू फंक्शन। कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए बेटा, ऐसे एक से ज्यादा हो हमें कोई परेशानी नहीं, यानी इनटू के लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसकी परी इमेज एग्जिस्ट ना हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होता है? एफ एक फंक्शन आपके पास x टू y, y का एवरी एलिमेंट x में परी इमेज रखता होगा, यानी y में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी परी इमेज एग्जिस्ट ना हो, यानी y के सभी एलिमेंट की परी इमेज x में एग्जिस्ट होती है, तो वो फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं f एक फंक्शन है आपके पास x टू y, ये आपका कोई भी सेट x है बेटा, ये सेट आपके पास y है, x है और y है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आप देखते हैं 1 की इमेज आपके पास 5 है, 2 की इमेज आपके पास 6 है, 3 की इमेज आपके पास 7 है, 4 की इमेज आपके पास 8 है। तो यहाँ पे इसमें अभी यहाँ पर आप देखते हैं सभी एलिमेंट की इमेज, ये तो फंक्शन है। अब y के अंदर हमने देखा 5 की परी इमेज 1 है, 6 की परी इमेज 2 है, 7 की परी इमेज 3 है और 8 की परी इमेज 4 है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव परी इमेज इन x, यानी y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी परी इमेज x में एग्जिस्ट ना होती हो, यानी सभी एलिमेंट की जब परी इमेज एग्जिस्ट होती है तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन है, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 1 1 ऑन टू, यानी आपने 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन पूरी करता हो बेटा। 1 1 x के डिफरेंट एलिमेंट की y में डिफरेंट इमेज आती है, every element of x have different image in y, different element of x have different image in y, और ऑन टू y का एवरी एलिमेंट की परी इमेज आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी f एक फंक्शन है वो आपके पास x टू y है, यहाँ पे ये x है बेटा, आपके पास ये y है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपके पास आता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, और एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव प्री इमेज इन x। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे, 1 1 ऑन। नेक्स्ट अगर आपके पास ऐसी इमेज आ जाए, यहाँ पे 9 है, ये आपके पास एक सेट है x और ये सेट है आपके पास y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक से ज्यादा x के एक से ज्यादा एलिमेंट y में सेम इमेज रखते हैं, जैसे 1 और 2 की इमेज है 6, तो मोर देन 1 एलिमेंट y में सेम इमेज रखते हैं, तो इसके लिए आपके पास ये मैनी 1 है। और ऑन टू देखेंगे तो y के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज आपको x में एग्जिस्ट होती है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे? मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर ये x है, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
1 और 2 की इमेज 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है। ये x है, ये y है। f एक फंक्शन है x टू y, यानी मैनी वन फंक्शन है। दूसरा आप यहाँ पे देखते हैं y के एलिमेंट कम से कम एक ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती। तो जब प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती तो ये फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन है, यानी इधर से यहाँ देखते हैं तो मैनी वन इनटू नेक्स्ट है आपके पास मैनी वन इनटू हो चुका है, मैनी वन ऑन टू हो चुका है, 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू ये x है आपके पास, ये y है कोई भी, तो यहाँ पे ये x है तो ये y है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके पास डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और y में एक एलिमेंट 9 ऐसा है जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं हो। तो ये फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखते हैं, x का डिफरेंट एलिमेंट y में डिफरेंट इमेज रखता है, तो ये 1 1 है। बट y में एक एलिमेंट आपके पास ऐसा है जिसकी प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट नहीं होती, तो ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे 1 1 इनटू। इस तरह से आप क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को समझ सकते हैं। इसमें बेटा हमारे पास जैसे ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं या सर्जेक्शन फंक्शन बोल सकते हैं। 1 1 ऑन टू को हम बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 1 को जो है वो आप बोलते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन, और 1 1 ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन होते हैं। यहाँ पर इनकी नेमिंग इस टाइप से हैं। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।